आज इस खास वीडियो में हम आपको मौत के देवता के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के प्राण छीनने वाले यमराज की भी मौत हुई थी? पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है, अंत तक जरूर देखें। चलिए अब आपको यमराज की मौत का रहस्य बताते हैं। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक यमराज सूर्य के पुत्र कहे गए हैं। एक बार जब विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने अपने पति सूर्य को देखकर डर से आंखें बंद कर ली, तब सूर्य को अपनी पत्नी की यह गुस्ताखी पसंद नहीं आई, जिसके बाद गुस्से में सूर्य देव ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जो पुत्र होगा वो लोगों के प्राण लेने वाला होगा। इस पर जब संज्ञा ने बड़ी चंचलता से सूर्य की ओर देखा, तब फिर सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हें जो कन्या होगी वो इसी प्रकार चंचलता पूर्वक नदी के रूप में बहा करेगी। इसके बाद सूर्यदेव के श्राप की वजह से संज्ञा को जुड़वा पुत्र और पुत्री हुए, जिसमें से पुत्र का नाम यम रखा गया और पुत्री यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यम के देवता खुद मौत के घाट कैसे उतर गए और उस समय ऐसा क्या खेल हुआ जिसने यम को भी नहीं बख्शा। हम आपको यमराज की मौत की कहानी डिटेल में बताएंगे। वेदों और पुराणों में यम की मौत की एक कहानी बताई गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यमराज के इसके अलावा भी कई नाम हैं? वो नाम है यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दहन, नील, परमेष्टि, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। बहुत समय पहले एक श्वेत मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वो शिव की पूरे मन से आराधना करते थे। शिव की आराधना करते करते श्वेत मुनि की मौत का समय नजदीक आ गया। एक दिन श्वेत मुनि गोदावरी नदी के तट पर बनी अपनी कुटिया के बाहर शिव की आराधना कर रहे थे। ऐसे में जब उनकी मृत्यु का समय आया, यमदेव ने उनके प्राण हरने के लिए मृत्युपाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अपने प्राणों को त्याग नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अपनी मौत से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भैरव बाबा उनकी सुरक्षा के लिए पहरेदार बनकर कुटिया के बाहर खड़े हो गए। जब मृत्युपाश श्वेत मुनि के आश्रम पहुंचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को बेहोश कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर यमराज को बहुत गुस्सा आया और खुद धरती पर आकर भैरव बाबा को पाश में बांध लिया। साथ ही श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी पाश डाला, जिसके बाद श्वेत मुनि यमराज के गुस्से से डर गए और अपने इष्ट देव महादेव को पुकारने लगे। और महादेव तो देवों के देव हैं, वो तो ये सब पहले से ही देख रहे थे। तो तुरंत ही महादेव ने पुत्र कार्तिकेय को वहां भेजा। कार्तिकेय के वहां पहुंचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमदेव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के एक प्रहार से यमराज जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वो विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे। इस कारण यमराज को भगवान भोले के कोप को झेलना पड़ा। यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे भगवान, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है, अतः पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवित कर दें। तब भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़के, जिससे वो पुनः जीवित हो गए। तो दोस्तों, इस कारण यमराज मौत के देवता होते हुए भी अपनी मौत को नहीं ठुकरा पाए थे।